बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बारबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ इफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इन स्नैक्स को अगर आप इफ्तारी में बनाएंगे तो यकीन माने घर वाले आपसे फरमाइश करके हर रोज़ यही स्नैक्स बनवाएंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा खाने का चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे और आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। और तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें उबले हुए काले चने डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सफ़ेद चने डाल लें या फिर काले चने डाल लें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मोज़रेला चीज़ ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोज़रेला चीज़ अभी मैंने फ़्रेश बनाई थी तो ये इसलिए क्रश नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको छुरी के साथ काट लिया है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिलिंग को अभी हम साइड पे रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 अदद समोसा पट्टी ली है। मैंने ये घर में बनाकर फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको 1 घंटा पहले निकाल कर बाहर रख दिया था। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बाज़ार से ले लें। तो इस समोसा पट्टी को अभी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो कट करने के बाद समोसा पट्टी के 12 पीस हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको फ़ोल्ड कैसे करना है। तो सारी समोसा पट्टी को फ़ोल्ड करके मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी कोटिंग कैसे करनी है ताकि जो फिलिंग हमने की है वो बाहर ना निकले। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको पानी के साथ मिक्स करके मैंने इस तरह से एक लिक्विड तैयार कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बारीक सवैयाँ ली हैं, इनको मैंने हाथ से इस तरह से तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। तो जो स्नैक्स हमने तैयार किए हैं, पहले हम इनको मैदे वाले लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर सवैयों की कोटिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है, लेकिन हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ऐड की है। तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। रमज़ान के हवाले से कोई और रेसिपी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिज़्क़ में बरकत दे।
तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।